ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने पावन आध्यात्मिक चैनल पर। श्रावण मास का प्रत्येक दिन पुण्यदायक है, परंतु इसकी चतुर्दशी तिथि का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए यह दिन श्रेष्ठतम माना गया है। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का 20वां अध्याय, जिसमें वर्णन है चतुर्दशी को किए जाने वाले शुभ कर्मों का। श्रावण महात्म्य 20वां अध्याय। श्रावण मास में त्रयोदशी और चतुर्दशी को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कौस्तुभ तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के भी सुगंधित पुष्पों, रक्त अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों एवं पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबूल अर्पित करना चाहिए। तांबूल में चिकनी उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, नारिकेल बीज के छोटे छोटे टुकड़े तथा सोने चांदी के पत्र, तबक, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण, पके हुए, पुराने, दृढ़ तथा रस में तांबूल संबरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निराजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें। मैं उन नामों को कहता हूँ। समस्त उपमानों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मीनकेतन, कंदर्पक, अनंग, मनमथ, मार, कामात संभूत, छसकेतु और मनोभव, कस्तूरी से सुशोभित, जिसका वक्ष स्थल आलिंगन के चिन्हों से अलंकृत है। हे पुष्पधनवन, हे शंबरासुर के शत्रु, हे रतिपते, हे मकरध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे स्मर, हे सुंदर, देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शिव जी के द्वारा दग्ध हो गए। उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कह जाते हैं। आपकी दिग्विजय करने में बसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से च्युत होने की शंका में वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला दूसरा कौन है जो शिव जी से विरोध कर सकता है? पर ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? तथा महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी और मलयगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अगरों से सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं, वह आप ही हैं। हे शरतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारण, जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निष्फल न होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्मस्थल का छेदन करने वाला, करुणा सुने तथा प्रतिकार रहित है। सुना गया है कि वह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान क्षोभ करने वाला और अपने तुल्य पदार्थ को भी दर्शन मात्र से ही क्षुभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। हे विभो, आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपहास के योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में कामासक्त हो गए, विष्णु जी वृंदा में अनुरक्त कहे गए हैं और शिव जी पर स्त्री के कलंक के कारण अस्पृश्य हो गए। हे मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या लाभ।
इस लोक में अपने वश में रहने वाले ब्राह्मण विरले हैं। अतः हे भगवान, इस की गई पूजा से आप प्रसन्न हो। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा प्राप्त करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विषयाक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति प्रदान करते हैं और निवृत्ति मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हल लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। ईश्वर बोले, हे मानद, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया। अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए उसे सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा था। वह यदि उस दिन न किया गया हो तो चतुर्दशी के दिन पवित्रक धारण कराएं। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11 अथवा 38 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल ग्रंथियों के बीच की दूरी वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देने चाहिए। इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस दिन व्रत करते हैं उन्हें सदा शिवलोक में स्थान प्राप्त होता है। ईश्वर बोले, हे वत्स, श्रावण मास की चतुर्दशी और उसके पुण्य कर्मों की पौराणिक कथा सुनो। एक बार नैमिषारण्य में एक महान यज्ञ का आयोजन किया गया था। वहां शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। शौनक ऋषि बोले, हे महामुनि, श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि का क्या महत्व है? इस दिन कौन से पुण्य कर्म करने चाहिए? कृपया इसका विस्तार से वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप अत्यंत पुण्यात्मा हैं जो आपने यह कल्याणकारी प्रश्न किया। श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि भगवान शिव की परम प्रिय तिथि है। इस दिन जो भक्त व्रत, जप, ध्यान, स्नान, दान और रुद्राभिषेक करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। प्राचीन काल में अवंतीपुरी में चंद्रसेन नामक एक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता, रुद्राभिषेक करता और विशेष रूप से श्रावण मास की चतुर्दशी को उपवास रखता। एक बार उस नगर में एक बालक हुआ जिसका नाम था श्री कृष्ण। वह राजा की शिव भक्ति से अत्यंत प्रभावित हुआ और स्वयं ही शिव आराधना में लग गया। एक दिन उसने राजा को चतुर्दशी व्रत करते देखा और उसी दिन से उसने भी शिवलिंग की स्थापना कर रुद्राभिषेक करना आरंभ कर दिया। लेकिन तभी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी। नगर में शत्रुओं का आक्रमण हुआ। राजा युद्ध में पराजित हो गए और नगर पर संकट छा गया। बालक श्री कृष्ण ने चतुर्दशी की रात्रि में उपवास रखते हुए पूरी रात शिव नाम का जाप किया और रुद्राष्टक का पाठ करता रहा। प्रभात होते ही एक दिव्य चमत्कार हुआ। आकाश से एक तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई और शत्रु सेना भयभीत होकर भाग गई। राजा चंद्रसेन का राज्य पुनः सुरक्षित हो गया। तब राजा ने बालक से पूछा, हे बालक, यह अद्भुत चमत्कार कैसे हुआ? बालक ने उत्तर दिया, राजन, मैंने केवल श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि पर रात्रि जागरण, व्रत और शिव का सच्चे मन से स्मरण किया था। शिव जी स्वयं मेरी प्रार्थना से प्रसन्न होकर रक्षा हेतु प्रकट हुए। सूत जी कहते हैं,
हे ऋषियों, जो भक्त श्रावण मास की चतुर्दशी को व्रत रखता है, शिवलिंग का अभिषेक करता है, रात्रि में जागरण करता है, भजन कीर्तन जप और ध्यान करता है, वह जीवन भर दुखों से मुक्त रहता है और अंत में शिव धाम को प्राप्त करता है। श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि वह शुभ दिन है जब शिव भक्ति का हर एक कार्य कई गुना फलदायी हो जाता है। यदि आपने जीवन में कोई भी पाप किया हो तो इस दिन की उपासना से वह भी नष्ट हो जाता है। अतः हे श्रद्धालुओं, इस चतुर्दशी को व्यर्थ न जाने दें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।